जैसे दिया होता है कि सीपी हमें दी हुई है 250 रुपीज और एसपी दी हुई है 300 रुपीज। प्रॉफिट फाइंड करना है या परसेंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है, तो ध्यान से समझना। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट बेटा के केस में एसपी हमारा क्या होता है? बड़ा होता है एज कंपेयर टू सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस से जो है सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस से जब एसपी हमारा बड़ा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट। और फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का? बड़े में से छोटा माइनस कर देना है, एसपी माइनस सीपी। तो 300 माइनस 250 कितना आएगा बेटा? 50 रुपीज आ गया आपका। अच्छा परसेंट में निकालना है, तो देखो ध्यान समझना सब लोग, मुझे 50% निकालना है। देखो क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा कि मैंने मान लिया कि सपोज दैट x परसेंट मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ x परसेंट ऑफ प्रॉफिट, और किस पर होगा बेटा? सीपी पर। तो मैंने कहा x परसेंट ऑफ सीपी और कितना होगा प्रॉफिट? 50 रुपीज। इसको सॉल्व कर लो, मैंने बताया था इसका क्या। देखो x परसेंट को हटाओगे तो अपॉन 100 इनटू में सीपी कितना बेटा? 250 और इक्वल टू कितना बेटा? 50। तो देखो 0 से 0, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। x की वैल्यू 50 इंटू 2 अपॉन 5, 5 10 जा 50 और 10 2 जा 20, 20% का प्रॉफिट हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको बिना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीपी हो, प्रॉफिट लॉस हो, चाहे आपका एसपी हो, और चाहे आपकी सॉरी एसआई हो, चाहे सीआई हो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल कोई भी मतलब परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए, आप विदाउट फॉर्मूला से आप करोगे। कैसे करोगे? सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी बड़ा होता है सीपी छोटा होता है। फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी, या फिर ऐसे याद कर लो, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हो आप लोग। एसपी में से सीपी माइनस कर दिया, कितना आ गया? 50 रुपए। तो 50 रुपीज कितना आ गया बेटा? प्रॉफिट आ गया मेरा। यहां से मुझे पता नहीं है भाई कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने कहा x परसेंट प्रॉफिट ऑफ किस पर होगा? मुझे सीपी पर होगा। मैं जैसा कि मैंने बताया हमेशा प्रॉफिट लॉस किससे कंपेयर किया जाता है? सीपी से। तो x परसेंट ऑफ सीपी इक्वल्स टू कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है बेटा? 50 रुपए का। तो x परसेंट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बेटा? अपॉन 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई। सीपी मुझे कितना दिया हुआ है? 250। 25 से या 5 से, देखो 0 से 0, 5 5 25, 5 2 10, 5 x के रेस्पेक्ट में डिवाइड में चला जाएगा और 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्रॉस करके ये आ गया आपका। तो 5 से 50 10 टाइम्स 10 2 20% आ गया। कोई दिक्कत किसी को? क्या दिया हुआ है आपको? प्रॉफिट दिया हुआ है 20% और आपको सीपी दिया हुआ है 500 रुपीज। आपको एसपी फाइंड करना है। देखो सीपी होता है वो प्राइस जिस पर हम कोई भी चीज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट परचेज करते हैं, और सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट हम बेचते हैं, और प्रॉफिट तो आप जानते हो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हमें गेन होता है, मतलब मिलता है हमें। चलो सुनो सब लोग ध्यान से। मैंने बताया सीपी हमेशा अपने आप में कितना होता है? 100%। कल की वीडियो में बताया था मैंने, क्योंकि इससे ही हमेशा कंपेयर किया था, और जिससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? वो अपने आप में 100% होगा। हमें प्रॉफिट हुआ 20% का, मतलब 100% सीपी का और 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट के केस में हमेशा प्लस किया जाता है और लॉस के केस में क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। तो सब लोग ध्यान से सुनना, मैंने कहा 100% ये और 20% ये, तो कितना परसेंट हो गया? 120%। मतलब एसपी जो होगा आपका 120%, और किसका होगा 120%? क्योंकि हमेशा सीपी से ही कंपेयर करवाते हैं। तो सीपी अपने आप में कितना है बेटा? 500 में लिख देता हूं, पहले कंप्लीट लिख देता हूं, यहां पर सीपी लिख देता हूं। समझ में आया? अब ध्यान से देखना, 120% ऑफ सीपी है मेरा 500। जैसा कि मैंने बताया परसेंट को हटाओगे तो अपॉन में 100, मतलब 100 का डिवाइड, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और इनटू 500, 00 से 00, 12 5 जा 60 और 0, 600 रुपये आ गया आपका। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्वेश्चन नंबर 3 देखा बेटा आपको 850 रुपीज और लॉस दे रखा है आपको 15%। आपको सीपी फाइंड करना है। सब लोग ध्यान सुनना, सीपी अपने आप में कितना होता है? 100%, क्योंकि इससे कंपेयर करते हैं। और लॉस के केस, लॉस कितना है? 15%। लॉस के केस में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो ध्यान से समझना सब लोग, 100 में से 15 माइनस हुआ तो 85%। 85% ऑफ किसका? हमेशा सीपी का निकालते हैं तो कंपेयर सीपी से करते हैं। सीपी इक्वल्स टू कितना बेटा? देखो अगर सीपी में से लॉस माइनस करोगे आप तो एसपी आएगा। एसपी यहां पे मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं। अब ध्यान से देखना,
85% को हटाओगे आप तो अपॉन 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, सीपी मुझे फाइंड करना है, एसपी मुझे दिया हुआ कितना 850। सब लोग ध्यान सुनना, सीपी इक्वल्स टू ये डिवाइड में चढ़ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इनटू 100 अपॉन कितना बेटा 85 से 850 कितने टाइम्स 10 टाइम्स, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 रुपीज। ये समझ में आया कि नहीं आया? फोर्थ, आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको किसी बॉक्स का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, आपको सुनना सब लोग ध्यान से, किसी बॉक्स का कॉस्ट प्राइस है आपका 900 रुपीज, कितना है बेटा 900 रुपीज, प्लस वो बोल रहा है कि 100 रुपीज रिपेयर्स में और यूज होता है उसका। तो ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब तक कि वो ऑब्जेक्ट मेरे पास है उसका टोटल जितना भी मेरा मतलब पैसा जो खर्च हुआ है, एक्सपेंड हुआ है, वो सारा का सारा ऐड होता है किसमें, सीपी में, कि मेरे पॉकेट से कितना रुपए जा रहा है, चाहे वो किसी के भी थ्रू जाए, कैसे भी जाए वो। क्लियर ना? चलो ध्यान से देखो, तो 900 रुपीज और 100 रुपीज आपका किसका हो जाएगा, एक सेकंड, जो है किसी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 900 दिया हुआ है, 100 रुपीज उसका और खर्च होता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंड हो जाता है रिपेयर्स में, और सेलिंग प्राइस जो है आपको दे रखा है सपोज दैट 1200 रुपीज, ये 1200 रुपीज सेलिंग प्राइस दे रखा है। आपको बताना है गेन, आपको प्रॉफिट बताना है परसेंट में। तो जैसा कि हम जानते हैं, सब लोग ध्यान सुनो, पहले निकालूंगा मैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन 1200 माइनस, और ये कितना हो जाएगा बेटा 900 प्लस 100 1000, तो 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज, सब लोग ध्यान से देखना कितना आ जाएगा बेटा 200 रुपीज आपका प्रॉफिट आ गया, 200 रुपीज प्रॉफिट आ गया। सब लोग ध्यान सुने, अब यहां से मुझे क्या करना है, किसकी परसेंट निकालना है। तो जैसा कि मैं जानता हूं, मैंने कहा मुझे परसेंट पता नहीं है, तो x% ऑफ किसका बेटा, सीपी का, और मेरा क्या होगा बेटा एसपी हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा प्रॉफिट, क्योंकि मैं प्रॉफिट का परसेंट निकाल रहा हूं। तो ध्यान से देखो, x/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, सीपी मुझे कितना दे रखा है बेटा 1000, और प्रॉफिट कितना दे रखा है मुझे 200। ध्यान से देखना, 00 से 00 कैंसिल, x की वैल्यू ये 200 और 10 मल्टीप्लाई में दर जाएगा तो कितना आ गया 20, और किस में आएगा परसेंट में, क्योंकि मुझे परसेंट में आंसर निकालना है। कोई दिक्कत? चलिए, प्रिंसिपल दे रखा है बेटा 4000 रुपीज, कितना दे रखा है आपको 4000 रुपीज। अच्छा, रेट आपको दे रखी है 5% पर एनम, 5% पर एनम, और टाइम जो है वो आपको दिया हुआ है 1 ईयर। क्या दिया हुआ बेटा 1 ईयर। अब यहां से वो आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो। अच्छा, उसने कंपाउंडेड ईयरली बोल रहा है, मतलब जो आपकी जो इंटरेस्ट है वो 1 ईयर बाद ही ऐड करेगा। कंपाउंडेड ईयरली का मतलब होता है कि जब भी इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल में ऐड होती है तो कितने टाइम बाद। तो कंपाउंडेड ईयरली बोल रहा है, रेट भी मेरा ईयरली है, तो चेंज हम लोग नहीं करेंगे। अब सब लोग ध्यान से सुनो, नॉर्मल क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, सब लोग ध्यान से सुनो, मुझे इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट। तो सब लोग एक बात ध्यान सुनना, रेट का मतलब होता है 5% पर ईयर के हिसाब से मुझे पे करना है प्रिंसिपल के ऊपर। किसी से मैंने पैसा उधार लिया, अब उसको मैं वापस से पे करूंगा तो प्रिंसिपल तो दूंगा, लेकिन उसके साथ में इंटरेस्ट दूंगा एज अ पनिशमेंट, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में देना पड़ता है मुझे। तो ध्यान समझना, सबसे पहले मुझे कितना रेट ईयरली कितना देना है मुझे 5%। तो मैंने कहा 5% ऑफ, और किसका देना होता है हमेशा प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल मुझे कितना दिया हुआ है 4000 रुपीज। यहां तक समझ में आया भाई? प्रिंसिपल का ही तो एक्स्ट्रा चार्ज आपको करना पड़ेगा। जो भी आप प्रिंसिपल मतलब किसी भी इंसान से जितना पैसा आप लोगे उसी को वापस तो करोगे आप, और एक्स्ट्रा पेनल्टी के तौर पे करोगे आप। तो पेनल्टी जो होता है वो रेट में मतलब मेंशन करता है, वो कितना परसेंट पेनल्टी मुझे ईयरली पे करना है, ये रेट का मतलब होता है। कितने टाइम के लिए वो यहाँ मेंशन होता है, क्लियर ना? अच्छा, 1 साल के लिए, तो 1 ईयर का तो यही आ जाएगा। तो 1 ईयर का कितना 5%, तो 5% ऑफ, और किसका बेटा प्रिंसिपल का, तो 5% को हटाओगे अपॉन 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 4000। 00 से 00, 5 4 जा 20, 200 रुपीज आ गया बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका। क्लियर ना? लिख लो। प्रिंसिपल का मतलब समझते हो, जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसका यूज करते हैं किसी भी वर्किंग में, कोई भी एक्टिविटी है, उसे प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग। तो सपोज दैट प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है 1000 रुपीज। कितना दिया हुआ है 1000 रुपीज। अच्छा, अब मैंने किस रेट पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, रेट मुझे दिया हुआ है
सपोज दैट 4% पर एनम के रूप में ये रेट हो गया। क्लियर ना, मतलब किसी से मैंने ऐसा समझ लो 1000 रुपीज बोरोड, मतलब किसी उधार दिया हुआ है और 4% की रेट पर, मतलब जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा 4% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है ईयरली, एक साल बाद। और कितने साल के लिए बेटा 3 साल के लिए, मैंने 3 इयर्स के लिए लिया हुआ है मैंने। सब लोग ध्यान समझना। अब मुझे निकालना है आपका अमाउंट, मतलब 3 साल बाद मैं उसे कितना पे करूंगा, या फिर मुझे इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकालने हैं मुझे। तो सुनना सब लोग ध्यान से। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट जो भी निकालूंगा तो सबसे पहले मुझे परसेंट पता होना चाहिए। मैंने कहा 1 साल का कितना परसेंट 4, तो 3 साल का कितना बेटा 4 3 या 12%। तो मैंने कहा 12%। और किसका निकालते हैं हमेशा, प्रिंसिपल का। जैसे सीपी अपने प्रॉफिट लॉस में होता है, हमेशा कोई भी इंटरेस्ट हो वहां पर जो प्रिंसिपल होता है वो सीपी का काम करता है, मतलब वो अपने आप में हमेशा कितना होगा बेटा 100% होगा। और प्रॉफिट लॉस के केस में सीपी 100% होता है, इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब सब लोग ध्यान सुनो। 12% ऑफ प्रिंसिपल, अच्छा ध्यान सुनो, 12% को हटाओगे तो 100, मैंने बताया ना रिमूव करने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है मुझे 1000, 00 कितना आ गया 120। तो मुझे जो इंटरेस्ट है मेरा वो कितने रुपीज आ गया बेटा 120, 120 रुपए आ गया। अच्छा अगर अमाउंट मतलब टोटल रुपीज, तो एक तो प्रिंसिपल हो गया मेरा जो भी पैसा मैंने लिया हुआ है, और प्लस इंटरेस्ट। तो ध्यान से समझना 1000 प्लस 120, तो 12 ये हो जाएगा 1120 रुपीज। क्लियर ना, आंसर हो गया। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 5000 रुपीज, 5000 रुपीज, और टाइम आपको दिया हुआ है 2 इयर्स, आपको टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, और रेट जो है वो आपको दिया है 10% पर एनम। सब लोग ध्यान समझना। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको। तो देखो कंपाउंड में क्या होता है, अच्छा इसमें जो रेट है वो कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट है वो 1 साल बाद क्या होगा उसमें ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर का निकालूंगा, फर्स्ट ईयर का केस। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, मैंने बताया कि इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 साल का कितना बेटा 1 साल का कितना 10%। तो 10% ऑफ किसका बेटा प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000 रुपीज। तो ध्यान से देखना 10% को हटाओगे तो 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5000, 00 से 00 और 50 10 500 रुपीज। ये इंटरेस्ट फर्स्ट आ गया, फर्स्ट ईयर की आ गया। तो देखो सेकंड केस में, सेकंड ईयर के केस में आपका जब आप एंटर करोगे तो ये जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। यही डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में एडिशन नहीं होता, लेकिन इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द इंटरेस्ट ऐड विद द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के साथ क्या हो जाती है ऐड हो जाती है अकॉर्डिंग टू रेट, रेट के अकॉर्डिंग, या जो भी उसने कंडीशन बोली हुई है कि हाफ ईयरली या ईयरली जो भी दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से, प्रिंसिपल आपका कितना है 5000 प्लस 500, तो प्रिंसिपल इस बार कितना हो जाएगा 5500 रुपीज हो जाएगा आपका। रेट आपकी सेम रहेगी 10%। तो इस बार मैं अगर इंटरेस्ट निकालूंगा I2 तो 10% ऑफ किसका, इस वाले प्रिंसिपल का, तो ये कितना हो जाएगा 5500। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? देखिए कितना हो जाएगा 5500। तो सेम कंडीशन 10% को हटाओगे तो अपॉन 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, और इनटू में कितना बेटा 5500, तो 00 से 00, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 550 रुपीज। ये कितना आ गया बेटा I2। अगर मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालनी है, मतलब CI निकालनी है, ओवरऑल CI जो भी है, तो मैंने कहा फर्स्ट ईयर की कितना बेटा 500, सेकंड ईयर की कितना बेटा 550, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 50 और 5 और 5 10, तो 1050, मतलब 1050 रुपीज। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर ना, लिख लो, नोट कर लो। यहाँ पे एक सेकंड अभी चालू मत करियो। देखो विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। आपको सीपी दिया हुआ है बेटा किसी चेयर का, सपोज जो भी खरीदी होगी 750 रुपीज। अच्छा, और उसने वो सेल कर दी, ठीक है, कितने लॉस दिया हुआ है आपको, कितने परसेंट का 12% का। सपोज दैट आपको लॉस दिया हुआ है और सीपी दिया हुआ है, आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, वो सेलिंग प्राइस आपको बताना है। मैंने बताया जैसे कि
सेलिंग प्राइस जो है अगर लॉस होता है, अच्छा सीपी अपने आप में कितना होगा 100%, यही होगा ना, पता है ना, सीपी अपने आप 100% होता है। लॉस के केस में क्या हो जाता है बेटा माइनस, तो अगर 100 में से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका 88% ऑफ किसका बेटा सीपी का, किसका बेटा सीपी का। तो 88% को हटाओगे तो अपॉन 100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, और सीपी कितना दिया हुआ बेटा 750, 0 से 0, 5 2 जा 10 और 5 से कट गया 5 5 25, 2 से कट गया बेटा कितनी बार 44 बार, 15 4 जा 66 कैरी और 15 4 जा 60, 660 रुपीज। तो सी आपका एसपी जो है वो कितना आ जाएगा 660 रुपीज। इज दैट क्लियर?